हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके टेक। दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक के ऊपर कि आखिर ये बुक परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और जो नए कैंडिडेट हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो इस बुक को पढ़ने में वो क्या गलती करते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से वो लूसेंट को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इस लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो छात्र इसको हल्के में लेते हैं ना उनके ऊपर एग्जाम भारी पड़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? उनके ऊपर एग्जाम भारी पढ़ सकता है और वो एग्जाम क्रैक करने से वंचित रह सकते हैं। जिस पेपर में भी आपका जीएस पोर्शन आता है, ये लूसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उस पेपर के लिए। अगर आपको लूसेंट अच्छी तरीके से याद है तो आप देखेंगे कि करीब 80% क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसी लूसेंट सामान्य ज्ञान से पेपर में पूछा जाता है। और बच्चे इसको जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप ही लोग बताइए कि जो भी बच्चे इसको पढ़ते हैं, चाहे अगर मैं बात करूं इलाहाबाद, पटना या दिल्ली में अगर मैं बात करूं, ये बुक अगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उन बच्चों के रूम में क्यों पड़ी होती? आखिर वो भी तो ये बच्चे जो है कि इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद से एग्जाम को क्रैक करते हैं। लेकिन किस वे में पढ़ना है ये बहुत सारे बच्चे जो है कि गलती करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि किस वे में आपको पढ़ना चाहिए लूसेंट सामान्य ज्ञान। देखिए, लूसेंट सामान्य ज्ञान के अगर सेक्शन की मैं बात करूं कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो सबको पता है कि ये बुक उनके पास होगी, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान उनके पास होगी। और ये लूसेंट सामान्य ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पेपर के लिए। तो सबसे पहले इस बुक को पढ़ने से पहले उनको क्या करना चाहिए कि इसका जो विषय सूची है, अगर मैं विषय सूची की अगर मैं बात करूं तो इस विषय सूची को देखना चाहिए कि आखिर इस विषय सूची में क्या क्या दे रखा है और यहां से पेपर में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का उनको पेपर उनके पास अवेलेबल होगा, उससे देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर विषय सूची की मैं बात करूं तो देखिए इसमें जो है कि 9 विषय वस्तु हैं। पहला इतिहास है, दूसरा आपका भूगोल है, तीसरा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, चौथा आपका भारतीय संविधान है, पांचवा आपका विज्ञान है और छठवां मैं बात करूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, सातवां अगर मैं बात करूं तो विविध है और आठवां अगर मैं बात करूं तो खेलकूद है और नौवां अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 सेक्शन है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों को पढ़ने के लिए क्या करना है आप लोगों के लिए? कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बिल्कुल लूसेंट को सोचते हैं कि मुझे तो याद है, लेकिन दरअसल उनको याद नहीं होता है। वो अपने आप को जो है कि दिखाने के लिए ये कहते हैं कि मुझे याद है। वो क्या करते हैं कि ऐसे पलटेंगे और जो भी इसमें से टॉपिक अच्छा लगेगा, जैसे ये आ गया भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से 1-2 बार पढ़ेंगे और इसको ले जाकर रख लेंगे अपने रैक में और फिर कहेंगे कि इसको 2-4 दिन बाद जो है कि पढ़ेंगे। तब तक क्या होता है, उनके माइंड से सारी चीजें स्लिप कर जाती हैं। वो बच्चे बार बार यही गलती करते हैं, फिर दूसरे दिन उठाया, उस दिन उठाया, कोई सा टॉपिक उठाया और इसमें से पढ़े निवारक निरोध संबंधित अब तक की बनाई गई विधियां ये पढ़ेंगे और उसके बाद से फिर रैक में ले जाकर बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमें तो लूसेंट याद है। तो देखिए, आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को कैसे पढ़ना है? आप लोग किसी भी चीज को पढ़ने के लिए क्या करिए, दिन डिसाइड करिए। क्या करिए? दिन डिसाइड करिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, एक दिन जो है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी को पढ़ें, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, इन दोनों को पढ़ने के लिए आप 20 डे डिसाइड करिए कि हमें लगातार जो है कि 20 डे जो है कि इन दोनों चीजों को पढ़ना है और इसी 20 डेज में जो है कि इन दोनों टॉपिक को खत्म कर देना है, इतिहास और भारतीय संविधान को खत्म कर देना है। तो आपको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़िए आप, आपके टेबल पे सिर्फ और सिर्फ जो है कि ये लूसेंट आपकी होनी चाहिए। और इस लूसेंट में आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक दिन आप क्या करिए, हिस्ट्री पढ़िए और हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा भी बोरियत महसूस हो, क्या हो, बोरियत महसूस हो,
तो आप हिस्ट्री को छोड़ के दूसरे दिन जो है कि आप पॉलिटी उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? पॉलिटी उठा लीजिए और पॉलिटी को पढ़िए। और अगले तीसरे दिन मैं बात करूं आपसे, तो पॉलिटी को पढ़ने के बाद से इस जो जितना आप पढ़े हैं इस हिस्ट्री में उसको थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए आधे घंटे में। फिर आप जहां तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़िए। क्या पढ़िए? उसके आगे वाला पेज पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। फिर अगला दिन जो आएगा आपका, उसकी अगर मैं बात करूं तो आप अगला दिन जो है कि इसको छोड़ के पॉलिटी का थोड़ा रिविजन करिए और फिर आगे जो है कि कम से कम 10 पेज इसका पढ़ डालिए। अगले दिन फिर यही आपको दोहराना है ताकि ये 20 दिन में आपका कवर हो जाए बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि अगर आप लोग मान के चले कि एक दिन में अगर 5 या 6 या मान के चलिए अगर 10 पेज भी आप पढ़ते हैं या 10-15 भी आप लोग पढ़ते हैं तो जल्द ही 20 दिनों में कवर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप पढ़ के चीजों को याद कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं बात करूंगी जो भी आप लोगों से ये कहते हैं ना कि 20 दिनों में लूसेंट याद करें, देखिए उनके बातों पे आप लोग मत आइए, आप उनके ऊपर विश्वास ही मत करिए। कोई बताइए क्या दाल चावल है जो घोल के पी जाएंगे उसको, या दलिया है जो उसको घोल के पी जाएंगे लूसेंट को? दलिया तो है नहीं ना कि उसको घोल के पी जाएंगे दूध के साथ। हाँ, माइंड में सेट हो गया ये तो लूसेंट है भैया, इसको पढ़ने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, तब चीजें आपको याद होती हैं। और एक एक चीज को आपको समझना होता है। उसके बाद से जैसे ही ये खत्म हो जाए आपकी, उसके बाद से आप 2 सब्जेक्ट उठाइए। एक तो आपका भूगोल उठाइए और भूगोल के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि क्या उठाइए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए, इन दोनों को उठा लीजिए तो काफी आपको प्रॉफिट मिलेगा। इनको भी 20 दिनों में आप पढ़ डालिए, ठीक है। विज्ञान के लिए अगर मैं बात करूं तो विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इस लूसेंट में ज्यादा बेहतर नहीं दिया हुआ है। आप इसके लिए इसका जो है कि विज्ञान का जो लूसेंट आता है उसको आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें भी इतना जो है कि खराब नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसमें भी बेहतरीन करके दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा थोड़ा सा बेहतरीन करके, थोड़ा सा डीप करके जो है कि इसकी लूसेंट विज्ञान में दे दिया है। यानी कि लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान का बुक है उसमें जो है कि इसको ज्यादा बेहतरीन से दिया हुआ है। तो आप लोग उस बुक से इसको प्रेफर कर सकते हैं और वहां से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसमें बेहतरीन तरीके से आपको दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत बेहतरीन करके दिया हुआ है इसमें आपका। उसके बाद से विविध आपका दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन करके। खेल कूद भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। कंप्यूटर भी आपको जो है इसमें बढ़िया से दिया हुआ है। और ये पुरानी वाली जिसके पास होगी ना, छोटी वाली लूसेंट, अगर छोटी वाली लूसेंट जिसके पास होगी उसमें क्या है ना कि बहुत सारी त्रुटियां हैं और उस त्रुटियों को दूर करके इसमें जो है कि समाहित किया गया है। तो उसमें करीब करीब आपका 20% चीज जो छोटी वाली पुरानी वाली लूसेंट आया करती थी उसमें 20% त्रुटि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस वाले में बिल्कुल आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये संशोधित रूप है उसका। तो इसको ज्यादा आप लोग प्रीफर करें। मैं भी इसी को स्टूडेंटों को कहता हूं कि इसको प्रीफर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें अगर विविध की अगर मैं बात करूं तो विविध जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के दिया हुआ है, उसको आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और फॉलो करने के साथ साथ अगर इस तरीके से आप लोग फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि लूसेंट आपका आने वाले टाइम में जो है कि कम से कम अगर 2 महीना आप दे देते हैं लूसेंट पे तो लूसेंट पूरी आपकी याद हो जाएगी। और जो 20 दिन या 10 दिन या 15 दिन में अगर जो बोलते हैं ना कि याद करवा देंगे, वो सब फाल्स की बातें हैं। उस पर आप लोगों को बिलीव नहीं करना है क्योंकि कोई भी ऐसा जड़ी बूटी नहीं है जो 20 दिन में जो है, या कोई भी व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नहीं हो गया है कि जो है कि उसको तुरंत पढ़ेगा तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी का फॉलो करें और इसका उपयोग करें तो काफी बेहतर साबित होगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ पॉइंट्स के साथ। उसके बाद से मैं बात करूंगा जो जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट आ रही है कॉस्मोस प्रकाशन की, जिनका नाम आता है महेश बर्णवाल की बुक आती है। उस पर मैं एक वीडियो दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। तो उसको भी पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे उसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं आप लोग।
और पढ़ने के बाद से कैसे आप लोग उस पर क्वेश्चन करें ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। और हमारा जो है कि क्लास भी चलता है, आप लोग क्लास को अटेंड करना चाहें तो क्लास को अटेंड कर सकते हैं। हिस्ट्री का क्लास चलता है, आप लोग उसकी ज्योग्राफी की क्लास चलती है, उसके बाद से बायोलॉजी की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है, उसको भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।